बस्ती से एक ऐसा मामला प्रकाश में आ रहा है जिसमें पीड़ित पक्ष के ऊपर ही एफआईआर दर्ज हो गई, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में देखा गया है। आपको बता दें कि बस्ती शहर में एक चिकित्सक है जो कि आप बहुत ही प्रसिद्ध चिकित्सक है, जो मार्स हॉस्पिटल के हैं, आर्थोपेडिक सर्जन हैं। उन्हीं के घर पर रहकर पढ़ाई कर रही उनके ही रिश्तेदार की नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी हुई। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के राज में ही हो गई छेड़खानी, और वह भी नाबालिग लड़की के साथ। लेकिन मामला तो उल्टा ही हो गया। छेड़खानी का विरोध करने वाले डॉक्टर और उसके कर्मचारियों की प्रभावशाली नेता ने जमकर पिटाई की और हंगामा बरपा दिया। जी हाँ, मुंह बंद रखने की धमकी पर बात नहीं बनी तो उल्टे डॉक्टर और उसके स्टाफ पर मारपीट, पाक्सो और दलित उत्पीड़न का क्रॉस केस दर्ज करा दिया गया। इतना ही नहीं, अस्पताल में भर्ती डॉक्टर के घर कर्मचारियों पर भी गुंडे लगा दिए गए हैं, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं। आपको बता दें कि यह पूरा मामला सिद्धार्थ नगर के जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि उपेंद्र प्रताप सिंह से जुड़ा हुआ है। उनका ड्राइवर अक्सर कोचिंग जाते समय नाबालिग लड़की से छींटाकशी करते हुए अपशब्दों का प्रयोग करता था। 12 जनवरी को छेड़खानी करने लगा तो लड़की डरकर भागी और अपने मौसा डॉक्टर से, जो मार्स हॉस्पिटल के चिकित्सक हैं, उनसे शिकायत की। इस पर डॉक्टर ने जब उपेंद्र सिंह से उनके ड्राइवर की करतूत बताई तो थोड़ी ही देर में उन्होंने लाव लश्कर के साथ चिकित्सक के घर पर धावा बोल दिया, जिसमें अश्विनी और आकाश, जो बताया जाता है कि चिकित्सक के कर्मचारी हैं, उनको काफी चोटें आ गई। यहां तक कि डॉक्टर का मोबाइल और रुपया भी छीन लिया गया है, जैसा कि आरोप लगाया गया है। पिटाई इस कदर की गई कि कर्मचारी आकाश की उंगली टूट गई और अश्विनी की कमर की हड्डी भी टूट गई। दोनों जिला चिकित्सालय में भर्ती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामले में आकाश की तहरीर पर पुलिस ने पतेलवा थाना कोतवाली निवासी उपेंद्र सिंह व 20-25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा संख्या 35 आईपीसी की धारा 147, 323, 504, 506, 325, 427, 395, 354 तथा पाक्सो एक्ट की धारा 7/8 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है। वहीं दूसरी ओर पतेलवा में सिद्धार्थनगर के जिला पंचायत अध्यक्ष के रहने वाले एक व्यक्ति ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करने और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए मार्स हॉस्पिटल के डॉक्टर रंजीत पटेल और आकाश सहित 10-15 अज्ञात लोगों पर कोतवाली बस्ती में मुकदमा संख्या 36 भारतीय दंड विधान की धारा 147, 323, 504, 506, 354 व 7/8 पाक्सो एक्ट व 3I व 3 सेकंड 5A SC/ST एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया है, जो कि एक क्रॉस एफआईआर है। डॉक्टर रंजीत पटेल ने बताया कि हमारे ऊपर फर्जी तरीके से मुकदमा दर्ज कराया गया है। पहले ही हम लोगों को मारपीट कर जख्मी कर दिया गया था और आकाश और अश्विनी को फ्रैक्चर भी हो गया था, तो झगड़ा करने और मारपीट का छेड़खानी करने जैसी घटना का कोई औचित्य ही नहीं है। अब बताइए, ऐसा व्यक्ति जिसके रीढ़ की हड्डी टूट गई हो, ऐसा व्यक्ति जिसकी उंगलियां भी टूट गई हो, जो कि भर्ती हो, वो कैसे छेड़खानी करने गया, वो कैसे मारपीट करने गया, यह तो जांच का विषय है। उन्होंने यह भी कहा कि वास्तविक घटना और मुकदमे से ध्यान भटकाने और दबाव बनाकर उत्पीड़न करने की नियत से ही मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया है। डॉक्टर रंजीत ने बताया कि अश्विनी और आकाश अस्पताल में भर्ती हैं और उनका पूरा परिवार मई कर्मचारियों के परिवार सहित सदमे में है। 14 जनवरी की रात कुछ संदिग्ध अराजक तत्वों द्वारा उन्हें टारगेट करके वार्ड में घूमते हुए देखा गया, जिससे वह सभी लोग भयभीत हो गए। उन्होंने इसकी सूचना थाना कोतवाली को दी, तब वहां सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस फोर्स लगाई गई है। डॉक्टर रंजीत ने मामले में उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष कार्रवाई किए जाने की मांग की है, जिससे पीड़ितों की अस्मिता की रक्षा हो सके। जी हाँ, छेड़खानी करने का विरोध करना डॉक्टर रंजीत और उसके परिवार और उसके कर्मचारियों पर बहुत ही भारी पड़ा है और उनके जान माल के नुकसान के साथ साथ मुकदमे का भी सामना करना पड़ा है, वह भी योगी राज का, ऐसा राज जो कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा ही उनका ध्येय है। और देखिए
क्या हो रहा है योगी राज में। आपस में बैठ के बात कर लेते हैं। कमरे में बैठ के बात कर लिए, यही बैठ जाइए। देखिए ऐसा ना, ये दुनिया जानती है कि आपके साथ अन्याय है। इस बात को मैं भी कह रहा हूँ, गलत हुआ है और जितनी उसने गलती की उसकी सजा मिलेगी। आपका कोई दोष नहीं, ये भी मैं कह रहा हूँ। आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा, ये भी बात मैं कह रहा हूँ। तो आपको अगर हमारे ऊपर, हमारे सिस्टम पे भरोसा है तब तो हम लोग बात करें, और अगर नहीं हो तो भाई तो बात नहीं करना। फेक की बात है। सर पूरा भरोसा है आपके ऊपर, बस आप लेकिन बस सर दिक्कत ये है कि मतलब हमारे ऊपर उल्टा केस डाला बेटा ऐसा है, कोई और पुलिस अधिकारी से 5 मुकदमे ना लिखेगा। आप जाकर पता करो, हम जेल थोड़ी चले जाएंगे। हमें अपना मुकदमा लिखवाना है किसी का अधिकार, ठीक है, वो कह सकता है, कर सकता है, ऐसा नहीं वो नहीं होता। 156 दिन कोर्ट से लिखवाता, वो तो तुरंत लिख देते। लेकिन इसमें यह है कि हम लोग गलत कार्रवाई नहीं करते। आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, आप निश्चित रहे, अपने घर पे रहे। दबाव डाला जा रहा है। दबाव आप चाहोगे तो मैं समझौता नहीं मानूंगा, मैं भी कह रहा हूँ। अब आपकी हैसियत तो एक वादी की है, विवेचक मैं हूँ। आप अगर चाहोगे भी समझौता कर ले तो समझौता आपका कोर्ट में ही होगा, पुलिस में समझौता नहीं। बैठ जाइए, डॉक्टर साहब हैं, 2-3 लोग चले जाए, आप बताएं कि तो ज्यादा ठीक रहेगा। आप बताएं कि ज्यादा ठीक रहेगा। ऊपर कीजिए माइक। डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर रंजीत पटेल। घटना कैसी? जी ये मेरी ये भतीजी है जो शाम को 3 बजे के आसपास कोचिंग जाती है। तो इसने कल बताया कि मेरे साथ 2-3 बच्चे जो हैं रोज़ शाम को छेड़खानी करते हैं। कल मेरा पीछा भी किए कोचिंग तक, तो मैं डर के मारे घर वापस चली आई, क्योंकि शाम को वापस आते समय अंधेरा हो जाता है, तो इसलिए मैं डर गई। तो ये बात हम लोगों को इसने नहीं बताया। फिर ये रो रही थी, अपना फ़ोन करके अपनी मम्मी को ये बताई। इसकी मम्मी इसकी सिस्टर है, बहन है हमारी वाइफ की। तो इसने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो और एक लड़के को मेरे अस्पताल से भेजा कि इसको कोचिंग छोड़ाओ। तो मैं भी उसी समय अस्पताल से घर जाता हूँ खाना खाने के लिए, तो मैंने कहा चलो मैं छोड़ाता हूँ। मैं इसको लेके दोबारा जब जा रहा था तो मतलब वो सब इतनी दबंगई की है कि वो हमारे घर के सामने आके इसका इंतज़ार कर रहे थे कि लड़की कब जाएगी। तो मैंने वहाँ पे बातचीत करना चाहा इन लोगों, तो फिर हमारी और उनसे हाथापाई हो गई। फिर उसके बाद हम लोग घर चले गए, आपस में विचार करके हम लोग सोचे कि चलिए वहाँ पे इनके जब ड्राइवर हैं तो बात इनको बताते हैं, तो हो सकता है अपने स्तर पर ये इनके ऊपर कुछ कार्रवाई करें। तो हम लोग जा ही रहे थे कि ये अपनी भीड़ के साथ उपेंद्र सिंह जी 10-20 लोगों के साथ आ गए। उसके बाद इनको हमने बताया कि मैं डॉक्टर रंजीत पटेल हूँ, ये मेरी वाइफ है निरुपमा चौधरी है, जिसका घर दानो कुइयाँ है। तो हमने सोचा कि अगर बताएंगे तो उनका भी क्षेत्र वही है, तो हो सकता है इस बात को कंसीडर करें। लेकिन इतना ही सुनते हुए और आग बबूला हो गए। उसके बाद हमें गाली देना शुरू कर दिया, मारना पीटना शुरू कर दिया। वो और उनके 4-5 आदमी और भी मारना शुरू कर दिए। इसको देख के ये भयभीत होगी मेरी